बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सबका ज़ैनीस फूड में वेलकम। आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार सी फिरनी खीर। बहुत ही झटपट से बन जाती है और बहुत ही क्रीमी, लेकिन हम इसमें क्रीम नहीं यूज़ करेंगे तो बहुत ही मज़े की हमारी आज की रेसिपी बनने वाली है। आप सब ने रेसिपी पूरी देखनी है और इसको ट्राई भी करना है और फिर मुझे बताना है कि ये कैसी बनी। तो चलिए आइए अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें ये मज़ेदार सी खीर बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इन्हें हम खुजियों में सर्व करेंगे, जिन्हें मिट्टी के प्याले कहा जाता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप टोटा चावल लिए हैं। आप साबुत भी ले सकते हैं और आप अपने मज़े के ले सकते हैं। इनको मैं 2 से 3 दफ़ा साफ़ पानी से धो लूँगी और इनमें जो मिट्टी होती है उसको हम अच्छे तरीके से 2 से 3 दफ़ा साफ़ पानी से निकाल देंगे। तो यहाँ पर अब पानी बिल्कुल साफ़ है, ये पानी हम फेंक देंगे। और अब तो यहाँ पर मैंने पानी फेंक दिया है। अब यहाँ पर मैंने आधा कप नीम गर्म दूध लिया था, जिसमें मैंने आधा कप नीम गर्म पानी शामिल किया था। ये हम चावलों में शामिल कर देंगे और अपने चावलों को पानी और दूध में मिक्स करके सोक करके हम 10 से 15 मिनट इसको सोक करेंगे। और उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, हमारे चावल अच्छे से सोक हो चुके हैं। अब हम इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पेस्ट रेडी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध लिया है, कढ़ाई में लिया है। हम ये खीर कढ़ाई में बनाएंगे और कढ़ाई में बनाने की वजह से इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो यहाँ पर मैंने दूध को बॉईल कर लिया है। अब मैं इसमें जो हमने चावलों का मिक्स बनाया था वो ऐड कर देंगे और लो टू मीडियम हीट पर हम इसको लगातार चलाते हुए पका लेंगे जब तक हमारी खीर गाढ़ी हो जाएगी। तो आप इस तरह का चम्मच यूज़ कीजिएगा, इससे हमारी खीर नीचे नहीं लग सकेगी। तो यहाँ पर हम इसको कुक कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं और हमारी खीर काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी खीर में ऐड करेंगे 1 कप शुगर। आप शुगर अपने पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिया है कोकोनट, उसे ऐड कर देंगे। अब ये इंग्रेडिएंट हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट है, जिससे हमारी खीर का फ्लेवर बहुत ही मज़े का और क्रीमी आएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 पैकेट नीडो का लिया है। हम ये नीडो इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इन तमाम चीज़ों को खीर में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 मिनट तक हम इन चीज़ों को अपनी खीर में पका लेंगे। तो इसको लगातार चलाते हुए हम पका लेंगे और अगर आपको लगे कि आपकी खीर में लम्स बन रहे हैं तो आप विस्कर से उसको 1-2 दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लें, तो लम्स ख़त्म हो जाएंगे। तो और साइडों से जो खीर लग रही है आपने इसको उतार कर खीर में शामिल करते रहना है, इससे आपकी खीर का फ्लेवर और ज़्यादा मज़ेदार और क्रीमी होगा। तो अब यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर लिया है, इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मज़ीद इसको 4 से 5 मिनट पका लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी खीर रेडी है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। और ये साइडों से जो मलाई इकट्ठी हो रही है, हम इसको उतार कर अपनी खीर में शामिल करते जाएंगे, इससे बहुत ही क्रीमी फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर इसको लगातार पकाते हुए अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए। तो हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद भी हमारी खीर गाढ़ी होगी। तो इसलिए अब हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और अपनी खीर को लगातार चलाते हुए हम ठंडा कर लेंगे और रूम टेम्परेचर तक आने तक इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारी खीर रेडी है। मैं इसको बीच बीच में हिलाती रही थी ताकि इसके ऊपर जो मलाई है वो इकट्ठी ना हो। अब यहाँ पर हम गुजिया लेंगे, मिट्टी के प्याले लेंगे, इनमें खीर सर्व करेंगे। आप अगर मिट्टी के प्यालों में पानी पीते हैं तो पानी बहुत ठंडा लगता है और खीर भी बहुत ठंडी ठंडी और बहुत मज़ेदार सी लगेगी। तो अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी रेडी है। अब इसको ठंडा करने के बाद मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार और यम्मी रेडी हुई है, बहुत ही क्रीमी
और रिच फ्लेवर था इस खीर का। तो अब मैं ठंडा करने के बाद आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी रेडी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप सबके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आप सब इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।